नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा यशवंत। आज से 17 साल पहले मुंबई में हुए आतंकी हमले का मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा को भारत सरकार अमेरिका से भारत लेकर के आ गई है। वो एनआईए की कस्टडी में है, उससे पूछताछ चल रही है और यह जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की बड़ी कामयाबी है। आपको याद होगा कि मुंबई में 2008 में 26 नवंबर को आतंकी हमला हुआ था। पाकिस्तान से समंदर के रास्ते जो 10 आतंकी आए थे, 9 मारे गए, एक कसाब गिरफ्तार हुआ था। उन सबों ने सीएसटी, ताज होटल, नरीमन हाउस, इन पर हमला किया था। उन हमलों में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और कसाब जिंदा पकड़ा गया था, जिससे बाद में फांसी हुई। उसी हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। अब हिंदुस्तान के हाथ वह आतंकी आया है जो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े राज खोलेगा, भारत के दुश्मनों के चेहरे बेनकाब करेगा। उस भयानक हमले में कौन कौन शामिल था, उसके नाम उगलेगा तहव्वुर हुसैन राणा। दुनिया के सामने पाकिस्तान फिर गुनहगार होगा, इसलिए पाकिस्तान की सरकार, वहां की फौज, आईएसआई, सबके भीतर कोहराम है। जैसे ही तहव्वुर राणा को लेकर के विमान ने दिल्ली लैंड किया, उसको सीधे एनआईए हेडक्वार्टर्स ले जाया गया और फिर एनआईए के स्पेशल कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया गया। अदालत ने तहव्वुर राणा को 18 दिनों की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। जाहिर है अब उससे पूछताछ चलने लगी है। उसकी तस्वीर भी आपने देखी होगी, कमर में, हाथ में बेड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं या जंजीरें, बेड़ियां हैं। तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उसके खिलाफ अमेरिकी अधिकारियों को सबूत सौंपे। एनआईए के अधिकारियों ने अमेरिका के कई दौरे इस सिलसिले में किए कि तहव्वुर राणा बरी ना हो जाए, बाहर नहीं निकल जाए, उसको हिंदुस्तान लाया जाए और अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले में उससे पूछताछ की जाए। वह जब अमेरिकी जेल से रिहा होने वाला था तो उसको जेल में ही हिरासत में रखने के लिए अमेरिकी सरकार को मनाया गया। तहव्वुर पाकिस्तान में जन्मा आदमी है, कनाडाई नागरिक है और अमेरिका में अक्टूबर 2009 में उसको गिरफ्तार किया गया था। उसके 2 हफ्ते पहले उसके दोस्त डेविड कोलमैन हेडली की भी गिरफ्तारी हुई थी। डेविड कोलमैन हेडली नाम आपने कई बार सुना होगा। भारत ने तहव्वुर राणा के साथ हेडली के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका पर दबाव डाला था, लेकिन अमेरिका ने हेडली का प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिशन नहीं किया। मुंबई हमले में अमेरिका के 6 नागरिक भी मारे गए थे। तहव्वुर पर अमेरिका में 12 आरोप साबित हुए और 2013 में डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले को अंजाम देने का दोषी माना गया और उसको सजा सुनाई गई। डेनमार्क में आतंकी हमले की साजिश रचने और लश्कर की मदद करने का भी तहव्वुर राणा दोषी पाया गया था। उसको अमेरिकी कोर्ट ने 168 महीने की सजा सुनाई। सजा हुई, 7 साल की सजा उसने काटी और जब कोविड का दौर चल रहा था उसी दौरान उसने मर्सी पिटीशन लगाई कि उसको बाहर कर दिया जाए। कोर्ट ने उसकी अर्जी स्वीकार भी कर ली। इसी दौरान भारत ने तहव्वुर राणा को भारत को सौंपे जाने की, जिसको हम एक्स्ट्राडिशन पिटीशन कहते हैं, अर्जी लगाई, अमेरिकी कोर्ट में दाखिल की और फिर से जून 2020 में गिरफ्तार किया गया, वहीं अमेरिका में। यहां देश के सीनियर वकील दयान कृष्णन का जिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए मुफ्त में दिन रात एक कर मुकदमा लड़ा। तहव्वुर लगातार यह कोशिश करता रहा कि वह भारत नहीं जाए। उसने अमेरिकी कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया और अपनी बात कई आधार पर सही साबित करने की कोशिश भी की। उसको भारत नहीं भेजा जाए, इसकी लड़ाई लगातार तहव्वुर राणा लड़ता रहा और इसके लिए उसने नॉन बिस इन आइडम, एक कानून है, यानी किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है, इसके हवाले से उसने प्रत्यर्पण का विरोध किया या भारत सरकार की एनआईए की अर्जी का विरोध किया कि ये तो लागू ही नहीं होता है।
मगर सुनवाई कर रहे 3 जजों का जो पैनल था उसने माना कि नॉन बिस इन आइडम इस मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि भारत और भारतीय आरोप उन आरोपों से अलग हैं जिनके लिए राणा को अमेरिका में सजा दी गई या बरी किया गया। पैनल ने यह भी माना कि भारत ने राणा के खिलाफ पर्याप्त और मजबूत सबूत पेश किए हैं और यह जितना भी कुछ है वो उसके भारत को सौंपे जाने के लिए पर्याप्त है, यानी कि प्रत्यर्पण के लिए काफी है। भारत के लगातार लगे रहने और हर कीमत पर अमेरिकी कोर्ट में जीत हासिल करने की लड़ाई लड़ने का ही नतीजा रहा कि निचली अदालत से लेकर के अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक तहव्वुर राणा को कोई राहत नहीं मिली, कहीं से भी उसके हक में रियायत नहीं आई। जिस रोज डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बतौर राष्ट्रपति पद की शपथ ली, यानी कि 20 जनवरी 2025, उसके अगले ही दिन 21 जनवरी को अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तहव्वुर की निचली अदालत के फैसले पर फिर से विचार करने की अर्जी को खारिज कर दिया कि आपकी अर्जी विचार के लायक है ही नहीं। जबकि तहव्वुर राणा लगातार कहता रहा कि भारत की जेलों में स्थिति ठीक नहीं है, वहां एनआईए उसे बुरी तरीके से मारेगी, उसके साथ सलूक बहुत खराब होगा, उसकी जान को बड़ा खतरा है। बावजूद इन सब दलीलों के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एक नहीं सुनी। फरवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा हुआ, वे अमेरिकी दौरे पर गए, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तहव्वुर को भारत ले जाने के फैसले को मंजूरी दी और उस फैसले पर दस्तखत अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने किए। यानी कि अमेरिकी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी मंजूरी भी दे गई। जाहिर है यह पूरी जो कोशिश कवायद है, मेहनत और अदालती जंग मोदी सरकार ने अमेरिका में लड़ी और तहव्वुर को भारत लाने में वो कामयाब हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो कांग्रेस कह रही है कि यह तो उसके किए के आधार पर ही संभव हो सका है, यानी क्रेडिट लेना चाहती है, मुझे लगता है गैर वाजिब है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि यूपीए सरकार के तहत पहली बड़ी कार्रवाई ये हुई कि 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने नई दिल्ली में डेविड कोलमन हैडली, अमेरिकी नागरिक है जाहिर तौर पे, और तहव्वुर राणा जो उस समय कनाडाई नागरिक था, और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उसके बाद अमेरिका के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया गया। चिदम्बरम कह रहे हैं कि 2011 में एनआईए की 3 मेंबर की टीम अमेरिका गई, उसने हेडली से पूछताछ की। अमेरिका ने सबूत मुहैया कराए जो एनआईए की चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया, और एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जो जारी किया था वो उसी यूपीए सरकार की उन कोशिशों के बूते आधार पर। चिदम्बरम यह सब कहते समय यह भूल जाते हैं कि अमेरिकी अदालत ने तहव्वुर राणा को भारत में हमले का दोषी मान करके वहां सजा दे दी, लेकिन भारत भेजने के लिए वो राजी नहीं हुई। उसको वो बरी कर चुकी थी, वो जा रहा था। डेनमार्क में आतंकी साजिश और लश्कर तैयबा की मदद का गुनहगार भी उसको ठहराया गया था। वहां सब कुछ जो कोर्ट का प्रोसेस है, सजा है, सब कुछ हो गया था और कोर्ट ने मर्सी पिटीशन मान करके उसको बरी करने का आदेश भी दे दिया। वहां से मामला साफ था। भारत की सरकार एनआईए इसके बाद लगी कि नहीं, वो हमले का दोषी है, जो मुंबई में हमला हुआ था, साजिश में शामिल है, मास्टरमाइंड है, और उसके सबूत अमेरिकी कोर्ट में एनआईए ने रखे, बहुत मजबूती से रखे और जिरा की। ये मामला 2019 ऑनवर्ड्स है। ये लड़ाई, अदालती लड़ाई, कोशिशें, एनआईए की टीम अमेरिका का लगातार दौरा करती रही और राणा को लेकर के वहां की सरकार को कन्विंस भी करती रही। आखिरकार अदालती लड़ाई 2024 में जीती गई और इस साल की शुरुआत में, जैसा मैंने कहा, कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तहव्वुर राणा को भारत भेजने को हरी झंडी दे दी। तो यह जो 2018-19 से लेकर के 24-25 के बीच का मामला है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार और एनआईए की टीम का नतीजा है।
पहले जो कुछ भी हुआ था उसको रफा दफा मानिए आप। अब सवाल ये है कि तहव्वुर मुंबई मामले में कनेक्टेड कैसे, इसको समझना भी चाहिए। ये आदमी पाकिस्तान में पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा, वहीं से डॉक्टरी की पढ़ाई की, फिर पाकिस्तान सेना में डॉक्टर बन गया, बीवी भी उसकी डॉक्टर। ये पाकिस्तान की फौज में सर्विस देने के बाद 1997 में दोनों ने पति पत्नी कनाडा चले गए, वहां कुछ साल काम किया और 2001 में कनाडा की नागरिकता ले ली। तहव्वुर राणा ने अमेरिका के शिकागो में एक इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी खोली, कुछ और कारोबार भी शुरू किए। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि डॉक्टरी कम और कारोबार वो ज्यादा करने लगा, कारोबारी हो गया। शिकागो में राणा की दोस्ती डेविड कोलमैन हेडली से होती है और समय के साथ साथ दोनों की दोस्ती लगातार गहरी होती चली गई। हेडली मुंबई हमले से पहले 2006 से लेकर के 2008 के बीच में कई बार भारत आया और उसने मुंबई की रेकी की। बार बार मुंबई आने जाने के चलते उस पर शक ना हो, इसके लिए उसने तहव्वुर राणा की जो ट्रैवल एजेंसी वाली कंपनी थी, उस कंपनी की एजेंसी की एक ब्रांच उसने मुंबई में खोली। कहा जाता है कि दोनों के लिंक लश्कर से थे और लश्कर तैयबा के कहने पर ही दोनों यह सब कुछ कर रहे थे, यानी कि मुंबई में एक बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। अमेरिका की जो जांच एजेंसी है, जिसको हम FBI कहते हैं, उसने अक्टूबर 2009 में शिकागो एयरपोर्ट पर तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली को गिरफ्तार किया था। उस वक्त दोनों डेनमार्क के एक न्यूज़पेपर जिलैंड्स पोस्टेन नाम है उसका, उसको टारगेट करने के लिए डेनमार्क जा रहे थे। उस अखबार ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर कुछ विवादित कार्टून छापे थे और लश्कर तैयबा ने दोनों को, यानी कि हेडली और राणा को, उस अखबार के दफ्तर पर हमले का काम सौंपा था, जिम्मा सौंपा था। जांच कहती है कि हेडली और राणा 2002 से लेकर के 2005 के बीच में पाकिस्तान कई बार गए और दोनों ने वहां लश्कर के ट्रेनिंग कैंप में भी दौरा किया। ये कनेक्शन साफ साफ आप देख रहे हैं और ये स्थिति आज की तारीख में है। अब हमारा चैनल आपको कैसा लगता है, आप इस बारे में राय दीजिएगा। इसे सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को लाइक भी कीजिए, ताकि आपकी खातिर लगातार लगे रहने का हौसला मिले। खबरों को लेकर एक साफ समझ तैयार करने में आपके लिए मैं मददगार हो सकूं, इसका जज्बा बना रहें। नमस्कार।